बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर BDS और MBBS के एडमिशन का आगाज़ हो चुका है। उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म के यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और साथ साथ आपको हम होम अप्लाई सर्विसेज दे रहे हैं। आप घर बैठे पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ बैंक का चालान भी सबमिशन की सर्विसेज और आपको GCS को डॉक्यूमेंट करवाना, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन या CV के रिलेटेड जो भी काम हो आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे करवा सकते हैं। अगर ये सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को इजीली हासिल करें। अब बात करते हैं कि AMC के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं इसके हवाले से, अप्लाई के प्रोसेस के हवाले से और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, अक्रॉस पाकिस्तान जो मर्जी अप्लाई कर ले, ठीक है, अक्रॉस पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे आपके सामने सारा प्रोसेस इजीली डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेडिकल का कैडेट के हवाले से। यहाँ पे आप नीचे आए, जब नीचे आते हैं तो बात करते हैं हम दूसरे प्रोसेस के हवाले से, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या क्या डिस्कस किया गया वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बात को ये बहुत मैटर करता है, जब हम इन्फॉर्मेशन को रीड आउट नहीं करते और बिना इन्फॉर्मेशन को रीड आउट किए हम आगे मूव आउट कर देते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट ओपन करेंगे, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की करेंगे, तो आपने यहाँ पे नीचे देखेंगे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी का ऑप्शन आ गया है। आपने इस पे क्लिक करना है या डायरेक्टली आपने joinpakarmy.gov.pk पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट कर लेना है। जैसे इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने आर्मी मेडिकल का यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिया गया। यहाँ पे आप कोर्स की डिटेल देखें, क्लिक करके यहाँ पे डिटेल देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन के आपके सामने डिस्कस किया गया है। FSC में विद मिनिमम मार्क्स तो आपके 70% होने चाहिए। A लेवल पास बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ। कैंडिडेट हैविंग बलूचिस्तान डोमिसाइल और थरपारकर, उसके बाद उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर, पंजाब, फाटा 60% मार्क्स। कैंडिडेट्स पासिंग फॉरेन qualifications such as O level, A level, etc. will required to obtain a equivalent certificate and conversion marks from inter board of committee of IBBC से, ठीक है। आपने ये लाजमी बातें ध्यान रखनी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दिया गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्राइमरीली जो सिलेक्शन है वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है वो 28 जून से हुई है और 27 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे आप देख लें कि कैंडिडेट्स वो अप्लाई फॉर एडमिशन एज ए मेडिकल कैडेट इन द AM कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज, CMH मेडिकल कॉलेज, जो भी कॉलेज है उसको क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट हैव रजिस्टर्ड अपीयर्ड देमसेल्फ इन द MCAT, NUMS, आजाद कश्मीर, जो भी टेस्ट आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए, हमारे मेडिकल के लिए, तो आपने वो लाजमी देना है। लाइक हमारे पास MCAT है, खासतौर पर UHS का है, ETA है, तो आपने लाजमी देना है जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे आप फिजिकल टेस्ट के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास 1.6 किलोमीटर रन 9 मिनट में, पुशअप्स 25 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स होनी चाहिए। उसके बाद चिन अप्स की बात की जा रही है, उसके बाद डिचेस क्रॉसिंग की बात की जा रही है। उसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट्स को ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर अप्लाई के। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये होते हैं एक ही इदारे के अंदर अप्लाई करके बैठ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता यहाँ पर उनकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट नहीं करते, ये बाद में उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो एकेडमिक के हवाले से बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर ऐड, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे। जब आपकी सिलेक्शन फाइनल हो जाती है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे। यहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस कर दिया कि होप्स हो कि यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हम बैक चलते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे बैक जाएंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से, कौन कौन कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे। MBBS मेडिकल कॉलेज मुल्तान, कौन से, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कराची के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, टेस्ट सेंटर लाहौर में सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। लाइक मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैं बात करूँ लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी 2000 डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कैंडिडेट CNSC की मैं बात करूँ तो वो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट्स वेरीफाई CNS की बात करूँ तो वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरह ये सारी चीजें जो है एक्यूरेटली ऐड करनी है। बात करते कैंडिडेट वो चीजें इंफॉर्मेशन ऐड अप करते हैं जो उनके पास मौजूद भी नहीं होते और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, तो आपने इसी तरह एक्यूरेट सारी इंफॉर्मेशन ऐड अप करनी है।
उसके बाद यहाँ पे फादर गार्डियन नेम आपने बता देना है, उसके बाद फादर गार्डियन का आईडी कार्ड नंबर बता देना। इसी तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली यहाँ पे प्रॉपर पुटअप करनी है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडअप करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप, मैं फॉर्म को इसलिए प्रॉपरली फिल नहीं कर रहा क्योंकि डिटेल में जाना पड़ेगा और डिटेल में सारा कुछ एडअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करके यहाँ पे क्लिक चेक मार्क और लाइक ओके करना है। यहाँ पे ये कैप्चा का कोड है, यहाँ पे आपने कैप्चा का कोड एंटर कर देना, यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। जैसे रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप के हवाले से डिस्कस किया जाएगा, आपको रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम देखें, अगर आप भूल जाते हैं रोल नंबर स्लिप के हवाले से, यहाँ पे एग्जाम स्लिप के हवाले से आपने अपना CNSE इंटर करना है, यहाँ पे फादर का CNSE इंटर करना है, यहाँ पे कोड ये इंटर करके चेक स्टेटस के हवाले से ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो होप्स हो के ये इजीली अप्लाई का मेथड जो था आपके सामने डिस्कस कर दिया गया, और इस तरह का इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ तैयारी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक रिकमेंड करनी है, कौन सी बुक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ वक्त कैंडिडेट डिफरेंट बुक को यूज करते हैं और किसी एक बुक पे फोकस नहीं करते, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उनको तैयारी करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतना सारा नॉलेज कलेक्ट कर रहे होते हैं और बाज़ वक्त वो नॉलेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो यही उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो होप्स हो कि यहाँ पे जो आपके साथ प्रॉपर मेथड डिस्कस किया गया है आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे और हमारी होम अप्लाई सर्विसेज को इजीली अवेल करें ताकि आपको मौके की मुनासिबत पे ये सर्विसेज दी जा सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।